एक रेलगाड़ी की गति 65 किलोमीटर प्रति घंटा है। 35 मिनट और 15 सेकंड में रेलगाड़ी किलोमीटर और मीटर में की दूरी तय करेगी। तो यहाँ से देखो, ये चाल जो है किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये समय जो है मिनट में दिया और ये सेकंड में दिया, तो मैं इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेता हूँ। तो 65 इंटू 5/18 मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए क्या करते हैं, 5/18 से गुणा। अब ये चाल आ गई है, इंटू मैं क्या करूँगा समय, क्योंकि हमें दूरी निकालनी है, दूरी बराबर चाल इंटू समय। तो यहाँ मैं समय इसको सेकंड में बदलूंगा, तो ये मिनट में है, 60 से गुणा करूंगा तो 35 छक्का 210 होता है, एक जीरो पहले से और ये 15 सेकंड, तो टोटल टाइम कितना आ जाएगा, 2115। अब यदि मैं 3 से डिवाइड करूँ इसको, तो 3 छक 18, ये 3 7 21, एक जीरो आएगा, 3 5 15। अब यहाँ मैं इसको गुणा करूंगा तो एक पाँच यहाँ, एक पाँच इसका मैं लेके 25 से इसमें गुणा करूंगा, तो 25 25 125। अब यहाँ देखो ये एक जीरो है ना, इसलिए मैं 2 अंक ले लिया, एक बचा हुआ अभी भी 125 का। 25 7 175 और एक 176, इंटू का इसका 13 भी है बटे 6। अब 13 से गुणा करूंगा तो 13 5 65, 13 दूना 26, 26 और 6 32, 13 6 78, 78 3 81, 13 7 91, 91 8 99, 13 1 13, 13 9 22 बटे का 6। अब यहाँ से 6 से डिवाइड करूँ तो 6 3 18, 4 बचेगा, 49 होगा, 6 8 48, एक बचेगा, 11 होगा, 6 1 6, 5 बचेगा, 52, 6 8 48। देखो पूरा मत डिवाइड किया करो, पहले डिवाइड करके देख लिया करो मिल रहा है कुछ कि नहीं। अब यहाँ देखो 38 18 ऑप्शन में है कि नहीं, तो यहाँ 38 18 ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। संख्या ए और बी का तृतीय समानुपात ए बी है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो तृतीय समानुपात क्या है, क्या होता है, बी स्क्वायर बटे ए, मीन्स दूसरी संख्या का स्क्वायर बटे पहली संख्या। तो यहाँ से मैं निकालूंगा तो बी स्क्वायर बटे ए बराबर कितना हमें दिया है, ये ए बी। तो ये एक बी से बी कट जाएगा, इधर से ए जाएगा, तो ए स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, बी, ए स्क्वायर बराबर बी। 12 कुर्सियां और 6 मेजें 12,600 में खरीदी गई। यदि एक मेज का औसत मूल्य 1500 है तो एक कुर्सी का औसत मूल्य ज्ञात कीजिए। अब यहाँ देखो जो है 6 मेज है ना, और मेज का औसत मूल्य, एक मेज का कितना दिया है, टोटल संख्या क्या होती है, पैसा कुछ भी हो मान लो, तो टोटल क्या होता है, और एवरेज इंटू जितनी संख्या है, तो ये 6 इंटू 1500, तो 15 छक्का 90, 9,000 आएगा। इससे 9,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 3,600। ये 12 कुर्सियों का क्या है, क्रय मूल्य, खरीदी गई है ना, तो एक कुर्सी का औसत क्रय मूल्य क्या होगा, बटे 12, तो डिवाइड करेंगे, 12 3 36, क्या आ जाएगा, 300। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए। दो संख्याओं का एलसीएम उनके एचसीएफ का 126 गुना है। यदि उनका एचसीएफ 7 है और दोनों संख्याओं के बीच का अंतर एचसीएफ का 5 गुना है, तो दोनों संख्याओं का योग है। अब देखो जो दो संख्याएं हैं ए और बी, जो एचसीएफ होता है वो इन दोनों में होता है, यानी दोनों का कॉमन होता है एचसीएफ। यहाँ मुझे दिया एचसीएफ 7, तो जो अभी इन दोनों को मैं यदि ऐड करूँ तो जो संख्या आएगी वो भी 7 से कटने वाली होगी। तो यहाँ मैं देखूँ यदि 7 का मल्टीपल, तो 7 का ना 7 4 46 होगा, नहीं कटेगा। ये 7 दूना 14, 2 21, 7 त्रिक 21 हो जाएगा, 7 त्रिक 21 ये नहीं कटेगा। 7 56, 56 और 5 61, 51 होगा, ये भी नहीं कटेगा, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, सी वाला। जब संख्याओं 8651, 8018, 7807 को सबसे बड़ी संख्या यक्स से भाग दिया जाए तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान था, यक्स का मान क्या है। देखो जब भी ऐसा सवाल है तो हमेशा इनका एचसीएफ निकाल लेना होता है। एचसीएफ मीन्स इनका डिफरेंस क्या होता है, एचसीएफ होता है डिफरेंस या उसका मल्टीपल। जैसे मैं यहाँ निकालूं तो डिफरेंस भी निकालना, तो हमेशा छोटी छोटी संख्या मीन्स जिसका डिफरेंस कम हो पहले उसका निकालना। यहाँ देखो 78 80 का डिफरेंस पास पास है ना, तो पहले इसको निकालना। तो यहाँ से मैं 8018 में से घटाऊंगा इसको, तो कितना आ जाएगा, 18 में से 7 गए
11 आएगा, और ये 80, 80 में से 78 गए 2। मीन्स अब वो जो संख्या होगी या तो 211 होगी या फिर 211 का कोई फैक्टर होगा। तो यहाँ से मैं देखूंगा 211 का कोई गुणनखंड फैक्टर, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं। तो अगर कुछ भी नहीं है तो आंसर कौन सा हो जाएगा, वही हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। एक मूवी टिकट की मूल कीमत और मूवी टिकट की बढ़ी हुई कीमत के बीच का अनुपात 10:13 है। सिनेमा हॉल के राजस्व में कितनी वृद्धि हुई यदि मूवी टिकट की मूल कीमत 250 रुपये थी और सिनेमा हॉल की अधिकतम क्षमता यानी 3600 व्यक्तियों के अनुसार कुल 3600 टिकट बेचे गए थे। अब यहाँ देखो एक टिकट का मूल्य कितना दिया है, 250, कितने टिकट बिके हैं, 3600, ये इसकी मूल लागत है, मीन्स ये 10 की वैल्यू है। तो हमें पूछा है कितनी राजस्व में कितनी वृद्धि हुई, यहाँ देखो कितनी वृद्धि हुई, 10 से 13, कितनी वृद्धि हुई, 3 की, इंटू 3, ये 0 से 0 कट जाएगा, 25 से 36 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 900 आएगा। 36 इंटू 25 क्या होता है, 900, ये दो जीरो लगा लेंगे, इंटू 3 कितना आ जाएगा, ये 9 त्रिक 27, तो 2740 आएगा आंसर ए वाला। जब संख्याओं 7807, 8022 और 8667 को सबसे बड़ी संख्या यक्ष से भाग दिया जाता तो प्रत्येक स्थिति में शेषफल समान था, यक्ष के अंकों का योग। देखो सेम पिछले जैसा सवाल है, इसमें केवल अंकों का योग पूछा, तो मैं इसका डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ से 22 में से 15 गए, ओ 22 में से 7 गए, कितना आ जाएगा, 15। 80, 80 में से 78 गए 2, तो 200 संख्या 215 होगी या फिर इसका मल्टीपल या फैक्टर जो भी कह लो। तो यहाँ मैं इसका फैक्टर निकालूं तो ये 5 से काटूं तो 5 चौक 20, 5 3 15, तो 5 इंटू 3। अब देखो जो संख्या होगी या तो 215 होगी, इससे ज़्यादा इसका फैक्टर नहीं हो रहा, या तो 43 होगी या तो 5 होगी। अब इनका सम पूछा है, तो 5 5 होगी तो 5 ही होगा उनके अंकों का सम, तो 5 ऑप्शन में नहीं, तो ये तो हो नहीं सकता। उसके बाद 4 और 3 7, ये है, और ये 5 1 6 2 8, ये भी ऑप्शन में, मीन्स दो में फंस गए, तो मैं तीसरी का डिफरेंस निकालूंगा। तो यहाँ जो है, तो यहाँ निकालेंगे, 7 में से 2 गए 5, और यहाँ बचा 6, 6 में से 2 गए 4, यहाँ 86, 86 में से 80 का कितना आएगा, 6। अब यहाँ देखूंगा मैं, ये 215 का ये डायरेक्ट 3 गुना जा रहा है, 215 तिया 645, यहाँ से भी पता नहीं चल रहा, तो मैं इसका इसका डिफरेंस निकालूंगा। तो कितना आ जाएगा, ये 67 में से 7 गए 60 आएगा, और ये 86, 86 में से 78 गए तो कितना आ जाएगा, 8, 860 आएगा। अब देखो ये जो, ये इसका कितना बार दिख रहा है, यहाँ पे 4 गुना दिख रहा है, 2 चौक 8, 15 चौके 60, मीन्स वो संख्या कौन सी होगी, 215 होगी, क्योंकि हमें सबसे बड़ी निकालनी होती है। तो इन तीनों में बड़ी कौन सी है, 215, तो ये वाला आंसर नहीं होगा, आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। दो साइकिल चालक यम और एन 1500 मीटर के वृत्ताकार पथ पर एक ही बिंदु से विपरीत दिशाओं में साइकिल चलाना शुरू करते हैं। यम 18 किलोमीटर प्रति घंटा और एन 22 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से साइकिल चलाता है। उन्हें मिलने में कितना समय लगेगा सेकंड में। अब यहाँ देखो कोई भी वृत्ताकार पथ हो, यहाँ से एक इधर डायरेक्शन से जा रहा है, एक इधर से डायरेक्शन से जा रहा है, मीन्स दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो उनकी चाल क्या होगी, ऐड हो जाएगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है, 1500, तो 1500 समय पूछा ना, तो 1500 बटे इसको जोड़ेंगे कितना, 18 22 40, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, तो इसको मीटर पर सेकंड में बदल लेंगे, 5/18 से गुणा करके, तो 18 ऊपर चला जाएगा। यदि मैं देखूँ तो यहाँ से 9 का मल्टीपल दिख रहा है, तो 9 का मल्टीपल से मैं लगा सकता हूँ ऑप्शन, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, केवल डी ही है। फिर भी काटे तो 0 से 0, और ये 5 से काटेंगे तो 30 आएगा, 2 से काटेंगे 2, ये 15 आएगा, 2 से काटेंगे 9, 15 9 135, आंसर कौन सा हो जाएगा, डी। एक प्लेटिनम अंगूठी का अंकित मूल्य 52,300 और ये 20% और 4% की दो क्रमागत छूटों पर बिक्री के लिए उपलब्ध प्लेटिनम अंगूठी का विक्रय मूल्य क्या है। देखो यहाँ 20% की छूट दी है, मीन्स 80% में बिकी है। अब मैं डायरेक्ट 80 इंटू करके ये करके निकाल लेता, लेकिन यदि मैं
100 से 4 को घटाऊंगा ना तो 96 आएगा। 96 का गुणा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, इसलिए मैं सिंपली सॉल्व करता हूँ इसको। पहले मैं इसका 80% निकालूंगा, तो 80% निकालूंगा तो 8 तिरिक 24, 24 के 4 8 दूना 16, 16 और 2 18, 8 पच्चे 40, 1 41। इसका ये 80% हो गया। अभी भी 4% की और छूट दे रहा, तो मैं इसका 4% निकाल के इसे घटा दूंगा। तो 4% निकालूंगा तो यहाँ दशमलव लगाएगा पहली बात। तो 2 अंक पे दशमलव आता है, एक जीरो से दशमलव कट जाएगा, इसलिए 1 अंक पे इधर रहेगा। तो 4 चौक 16, 4 बटे 32, 32 एक 33, 4 एक कन्नन 4, 4 और 3 7, 4 चौक 16। ये इसका 4% हो गया। अब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ जीरो लगाएंगे तो यहाँ 10 में से 6 गए 4, यहाँ 9 बचा, 9 में से 3 गए 6, यहाँ बचा 3 मीन्स 13, 13 में से 7 गए 6, यहाँ बचा 7, 7 में से 6 गए 1, यहाँ 1 में से 1 गए 0। 40 166, कौन सा आंसर हो जाएगा, सी। किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है। देखो समानुपाती हो तो सीधा बराबर लिख लिया करो। यदि 2 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को गति देने के लिए 10 न्यूटन बल की आवश्यकता है, तो 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु को गति देने के लिए कितने बल न्यूटन की आवश्यकता होगी। देखो यहाँ क्या दिया है, वस्तु पर लगने वाला बल यानी एफ, एफ मीन्स फोर्स, किसके समानुपाती है, द्रव्यमान के, एम के। द्रव्यमान का मतलब मास, कितना वजन है उसका वेट। तो यहाँ देखो ये पहले वाला जो बल दिया कितना दिया है, 10 न्यूटन। ये जो 10 न्यूटन है, 10 न्यूटन बल कितने पे लगता है, 2 kg पे। और ये बोला है निकालना क्या, हमें बल निकालना है, तो बटे एफ, और ये बटे का कितना हो जाएगा 5। तो ये 2 से काट दोगे, 2 पच्चे 10, ये पंचम 25, एफ का मान कितना आ जाएगा 25 न्यूटन। आंसर कौन सा हो जाएगा, ए वाला। जब भी समानुपाती हो तो सीधा बराबर लिखा करो, जब भी व्युत्क्रमानुपाती हो तो सीधा उल्टा लिखा करो। जैसे यहाँ मैं लिख के बता दे रहा हूँ, तो F1 बराबर M1, F2 बराबर बटे का M2। ये इसका डायरेक्ट मतलब ये बेसिक लिखने का तरीका है। ये तो मैं डायरेक्ट लिख दिया था, लेकिन ये बेसिक यही है, F1 बटे F2 बराबर M1 बटे M2। एक साबुन कंपनी 2 प्रकार के साबुन बनाती है जिनका भार क्रम से 500 ग्राम और 650 ग्राम है। यदि पहले प्रकार के 200 साबुन और दूसरे प्रकार के 300 साबुन बनाए गए तो साबुनों का भारित औसत भार क्या है। यहाँ देखो मान लेते हैं 500 है, तो 500 प्लस ये कितना ज़्यादा 150, ये 2 जीरो से काट लेंगे, तो 150 इंटू 3 मीन्स 15 3 45, बटे का ये कितना 2 और 3 5, कितना जाएगा 5 9 45, कितना ज़्यादा हो जाएगा 500 प्लस 90 590। एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी भुजाएं 6 सेंटीमीटर 0.08 मीटर और 4 सेंटीमीटर। तो देखो मीटर में तो सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो ये 8 आ जाएगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, जब भी ऐसा सवाल आए तो यस, यस क्या, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर में अर्ध परिमाप, यस यस माइनस ए, यस माइनस बी, यस माइनस सी। ए बी सी क्या है, ये भुजाओं की साइड है। तो यहाँ से अर्ध परिमाप निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 8 से 14, 14 4 18। अर्ध परिमाप मीन्स परिमाप का आधा, तो कितना हो जाएगा 9। ये सभी रूट के अंदर होगा। अब यदि यहाँ से मुझे दिख रहा है ये 3 तो बाहर आएगा, यदि यहाँ पे ऑप्शन केवल 3 से कटने वाला एक ही होता तो मैं इसको टिक कर देता आराम से, आंसर वही हो जाता। लेकिन यहाँ पे ये भी 3 से कट रहा है और ये भी 3 से कट रहा, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। यहाँ 9 9 में से ए गए, ए मीन्स 6, तो 9 में से 6 गए कितना आ जाएगा 3, इंटू 9 में से 8 गए 1, इंटू 9 में से 4 गए 5। अब यहाँ देखो ये 9 का 3 एक बाहर आएगा और ये 3 बच्चे 15, तो आंसर कौन सा हो जाएगा डी, 3√15। एक व्यक्ति ने एक वस्तु 219 में बेची जिससे उसे 9.5% का लाभ हुआ, वस्तु का मूल्य था। अब देखो 219 में बेची, लाभ कितने का हुआ 109.5 का लाभ हुआ, तो बिकी कितने में 109.5, इंटू का 100 हमें निकालना है, सी पे निकालना है ना। अब यहाँ से मुझे दिख रहा तो सीधा 2 बार जा रहा है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा 200। दिए गए विकल्पों में से कौन सी योजना सबसे अधिक छूट प्रदान करती है।
देखो जिसका सम सबसे बड़ा होता है वो सबसे ज़्यादा छूट देता है, तो इसका सम कितना आएगा 20, इसका 16, इसका 10, इसका 19, तो 20 जो आ रहा है सबसे ज़्यादा, ये वाला आंसर हो जाएगा। 3.8 प्रति किलोग्राम वाले कितने किलोग्राम चीनी को 4.6 जीरो प्रति किलोग्राम वाली 60 किलोग्राम चीनी के साथ मिलाया जाना चाहिए ताकि मिश्रण को 5 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से बेचने पर 25% का लाभ हो। तो 25% का मतलब 1/4, 4 का सामान बिका कितने में, 1 का लाभ हुआ तो 5। यहाँ से मैं देखूंगा तो 5 की वैल्यू 5 है तो 4 की वैल्यू 4 होगी, मीन्स इसका बेस प्राइस कितना होगा 4। और यहाँ कितना 3.8 और ये 4.6। अब मैं इसको एलिगेशन से लगाऊंगा तो ये कितना आ जाएगा 0.6 और ये कितना आएगा 0.2। इसका रेशियो कितना आ जाएगा 3:1। यहाँ पे मुझे 1 की वैल्यू 60 दी है तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6×3 = 18, 180। किसी कार्य को करने के लिए क्यू और आर एकांतर दिनों में कार्य करते हैं, जिसमें से क्यू पहले दिन कार्य शुरू करता है, क्यू अकेले उस कार्य का 56 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि 37.5 दिनों में पूरा हो जाता है तो आर अकेले उसी कार्य का आधा भाग कितने समय में पूरा करता है। अब यहाँ देखो क्यू और आर जो है दोनों एकांतर दिनों में कर रहे हैं। यदि ये 37.5 ना होकर 38 होता तो क्यू भी 19 दिन करता, आर भी 19 दिन करता। लेकिन ये 37.5 है, मीन्स ये क्यू तो 19 दिन कर लिया लेकिन आर आर बाद में किया तो आर जो है 18.5 दिन ही काम किया है। तो क्यू जो है पूरा काम 56 दिनों में करता है तो 19 दिनों में कितना काम करेगा, तो 19/56। अब यहाँ से मैं मान लेता हूँ तो पूरा काम कितना 56, तो 19 काम क्यू कर दिया, बचा काम कितना 56 से 19 घटाएंगे 37, यानी 37 काम करने में आर कितना समय लिया 18.5। तो काम कितना करना उसे, आधा काम। पूरा काम 56 है तो आधा काम कितना है 28, 56 का आधा 28। यहाँ से मैं काटूंगा तो 37 25 185 0.5, 0.5 से इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 का मतलब 1/2, कितना आ जाएगा आंसर 14 आ जाएगा। 0.13 और 0.52 का तृतीय अनुपातिक क्या है। अब यहाँ से देखो ये पूरा पूरा कट रहा है तो कितनी बार जा रहा है 4 बार। अब 4 से इसमें गुणा कर दो तो 4 दूना 8, आंसर कौन सा हो जाएगा डी। जब 5% वार्षिक ब्याज दर पर 3 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 122 है तो मूलधन 5% का मतलब 1/20। अब जो आंसर आएगा इसका क्यूब आएगा, क्यूब का मतलब 20 का क्यूब कितना होता है 8000। अब इसका वो मल्टीपल होगा तो 8000 का मल्टीपल कौन सा है, एक ही ऑप्शन है। फिर भी सॉल्व करना है तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, ये जो नीचे है ऊपर यदि 1 है तो ये जो नीचे होता है इसका 3 गुना +1 तो 20 या 60 है 61। इसकी वैल्यू जो होती है वही इनका डिफरेंस होती है 122, जो कि दिख रहा कितने गुना 2 गुना। तो 8 का 2 गुना कितना हो जाएगा 16, 16,000 आ जाएगा आंसर। एक रेफ्रिजरेटर में बर्फ का डिब्बा 36 सेंटीमीटर गहरा, 16 सेंटीमीटर ऊंचा और 12 सेंटीमीटर चौड़ा है। यदि प्रत्येक टुकड़े का किनारा 4 सेंटीमीटर लंबा हो तो इसमें कितने बर्फ के टुकड़े आएंगे। तो जब भी ऐसा सवाल हो तो यहाँ डायरेक्ट डिवाइड करके लिख लिया करो। तो 4×9 = 36, 4×4 = 16, 4×3 = 12, ये 9×4 = 36, 3 108, आंसर कौन सा हो जाएगा सी। अब मैं इसको कैसे किया हूँ, ये आयतन बराबर करके किया हूँ। तो यहाँ जो बड़ा वाला डिब्बा है उसका आयतन क्या आएगा, मैं लिख लेता हूँ, सॉल्व करके दिखाता हूँ। 36 × 16 × 12 बराबर, यहाँ बोला है कि एक टुकड़ा उसका किनारा 4 सेंटीमीटर, तो टुकड़े को यहाँ जो है घन के रूप में मानेंगे। तो यदि घन की भुजा 4 है तो उसका आयतन कितना हो जाएगा 4 क्यूब, मीन्स 4 का क्यूब। ऐसे कितने घन बनेंगे इंटू एन। अब यहाँ 3 4 है तो ये 4 से 4 सभी काटोगे तो 9 4 3, आंसर कौन सा आ जाएगा वही वाला। 3 व्यक्ति यम एन और पी वे 150 मीटर लंबे एक वृत्ताकार पथ पर एक ही दिशा में दौड़ रहे हैं। उनकी गति क्रमशः 20 मीटर पर सेकंड, 15 मीटर पर सेकंड और 12 मीटर पर सेकंड है। यदि वे एक ही समय और एक ही बिंदु से दौड़ना शुरू करते तो वे पहली बार कितने समय बाद मिलेंगे। तो जब भी ऐसा सवाल आए तो इनके टाइम का क्या निकालना होता है एलसीएम। क्यों टाइम का एलसीएम निकालना होता है, क्योंकि देखो यहाँ से यदि कोई शुरू कर रहा है
तो कोई एक चक्कर 2 सेकंड में लगाएगा, कोई 3 सेकंड में लगाएगा, कोई 6 सेकंड में लगाएगा। तो उनका जो टाइम, मान लो 2, 3 और 6 सेकंड लगा रहे हैं, मान लो 6 सेकंड उसका एलसीएम आएगा, इनका 6 सेकंड आएगा, तो ये भी 6 सेकंड बाद पहला भी यहीं पे आएगा, दूसरा भी यहीं पर आएगा, तीसरा भी यहीं पर आएगा। इसीलिए ऐसे सवालों में एलसीएम निकालते हैं। यहाँ से मैं एलसीएम निकालूं समय का, तो समय निकालूंगा यहाँ कितना, 150 बटे का 20 कितना आ जाएगा, 15 बटे का 2 पहले का समय, दूसरे का कितना आ जाएगा, 150 में 15 से डिवाइड करेंगे 10 आएगा, तीसरे का ये यहाँ 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12, 25 छक्का 150। अब इनका समय निकालना है, वो एलसीएम निकालना है। तो जब भी बटे वाला एलसीएम हो तो जो ऊपर संख्या होती है उसका एलसीएम होता है, जो नीचे होती है उसका एचसीएफ। तो ऊपर जो निकालेंगे तो उसका एलसीएम क्या होगा, 25 तो आ रहा है इंटू का, यहाँ से एक 3 ले लेंगे और यहाँ से एक 2, तो कितना आ गया, 25 या 75 दूनी 150। 150 बटे बटे का ये 2 और 1 और यहाँ पे 1 है, इसका एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही होगा। तो ये जो टाइम जो है 150 सेकेंड है, तो आंसर कौन सा हो जाएगा, 150।